हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस सदन की बैठक जेनेवा व न्यूयॉर्क दोनों स्थानों पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक व सामाजिक परिषद। अगला क्वेश्चन, विश्व सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल 1948 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यूएनओ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी व फ्रेंच। अगला क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 नवंबर 1946। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्साय की संधि। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का उल्लेख चार्टर की किन धाराओं में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 97 से 101 तक। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को चार्टर की किस धारा से वीटो प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 27। अगला क्वेश्चन, साधारण सभा की शक्तियों का उल्लेख चार्टर की कौन सी धाराओं में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 10 से 17 में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के कितने प्रतिनिधि होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारंभिक सदस्य संख्या क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51। अगला क्वेश्चन, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा तैयार किया गया मानवाधिकार घोषणा प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी, लेकिन किस वर्ष उसे बढ़ाकर 10 किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के स्थायी सदस्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्य क्रमशः कितने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 से 10। अगला क्वेश्चन, साधारण सभा के अति महत्वपूर्ण निर्णय कैसे दिए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 बहुमत से। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी 1946 में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर 1945 में। अगला क्वेश्चन, सार्क प्रदेश का जनमत संग्रह द्वारा जर्मनी में कब विलय किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1935 में। अगला क्वेश्चन,
कॉर्फ्यू विवाद किस किस के मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली और यूनान के बीच। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ की धारा 22 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंडेट व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ की भावना पर प्रथम आघात कैसे हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंचूरिया पर जापान का आक्रमण। अगला क्वेश्चन, इटली द्वारा इथियोपिया पर आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्रसंघ ने क्या किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य कार्रवाई की थी। अगला क्वेश्चन, 1940 ईस्वी में रूस को राष्ट्रसंघ से निष्कासित क्यों किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस द्वारा फिनलैंड पर आक्रमण करना, इसलिए उसे निष्कासित किया गया था। याद रखेंगे 1940 में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का जनक था लेकिन सदस्य नहीं था, क्यों नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका सीनेट की अनुमति नहीं मिली थी। अगला क्वेश्चन, 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पर प्रारंभिक स्तर पर कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ सचिवालय में कुल कितने विभाग थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। अगला क्वेश्चन, 1920-1933 ईस्वी तक राष्ट्र संघ के महासचिव तथा इंग्लैंड के निवासी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर डरमंड। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ काउंसिल में स्थायी व अस्थायी सदस्य क्रमशः कितने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायी थे 5 और अस्थायी थे 4। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ का अंतिम अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 को ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें राष्ट्र संघ के विघटन का प्रस्ताव पारित किया गया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय असेंबली का प्रथम अधिवेशन 15 नवंबर 1920 को किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल्सन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ असेंबली का कार्य क्षेत्र क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, निर्वाचन संबंधी, अंगीभूत संबंधी, परामर्श संबंधी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की असेंबली द्वारा क्रमशः कितने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष प्रतिवर्ष निर्वाचित होते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 8 तक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की असेंबली की वार्षिक बैठक कहाँ होती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की असेंबली में सदस्य राष्ट्र के कितने प्रतिनिधि होते थे जिनमें से मत देने का अधिकार एक को ही था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला क्वेश्चन,
जापान और इटली राष्ट्र संघ से क्रम से कब पृथक हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 से 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रूस राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1933 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रूस को राष्ट्र संघ की सदस्य से कब हटाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1940 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य संख्या क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ के प्रारूप को पेरिस सम्मेलन में कब स्वीकृत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु 17 सदस्य आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु 17 सदस्य आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉयड जॉर्ज। अगला क्वेश्चन, विल्सन ने 14 सूत्रों में से कौन सा सूत्र राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतिम। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति विल्सन का भाषण, जो एक विश्व संघ की आवश्यकता प्रतिपादित करता है, उसकी तिथि क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 जनवरी 1918। अगला क्वेश्चन, हिटलर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, द रॉन्ग आंसर। अगला क्वेश्चन, म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर होने से सप्ताह भर पहले किस भारतीय नेता ने ऑन द ब्रिक शीर्षक से लिखे अपने लेख में कहा था कि अगर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस एक साथ मिलकर शांति के पक्ष में खड़े हो जाते तो नाजी आक्रमण को रोका जा सकता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, हिटलर ने ऑपरेशन सी लॉयन किस देश के खिलाफ चलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड के खिलाफ। अगला क्वेश्चन, हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश पर आक्रमण को धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।